सो रिसेंटली मैंने एक सेशन अटेंड किया ऑफ खिजर अहमद हु इज़ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ हुक्म जनाब एंड दो सफ़र। और टॉपिक था कि भाई हाउ टू ग्रो इन स्टार्टअप। और काफ़ी मतलब कि वास्ट एक्सपीरियंस है खिजर अहमद का इन ग्रोइंग द स्टार्टअप एंड इन एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली। सो कुछ इंसाइट्स मिले और भाई बढ़िया स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं बंदे के। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे मिलके। और कुछ इंसाइट्स मिले तो आज मैं उसी को ही शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ। तो नंबर वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि उन्होंने बताई कि भाई स्टार्टअप से आप अपने डेली एक्सपेंसेस नहीं निकाल सकते। यानी कि अगर आप मेरे जैसे एक स्टूडेंट हैं या कोई एम्प्लॉय हैं और आप एम कर रहे हैं कि भाई आप एक स्टार्टअप बिल्ड करेंगे, उसमें से रेवेन्यू जनरेट करेंगे और अपने डेली एक्सपेंस उधर से ही निकालेंगे, तो दिस इज़ नाउ हाउ इट वर्क्स। क्योंकि जब भी आपका कोई स्टार्टअप है, आपका कोई आइडिया है, उसके लिए आपको फंडिंग चाहिए होती है। तो आप किसी इन्वेस्टर के पास जाते हैं, अपना आइडिया पिच करते हैं, तो वो अगर आपको फंडिंग देता है, तो वो एक नॉर्मल कल्चर ही है। मतलब कि अगर आपको फंडिंग मिलती है, तो वो आपको 3-4 साल तक या मिनिमम 3-4 साल या 2-3 साल तक उस कंपनी को ग्रो करने में ही लगाने हैं। यानी कि जो भी आप पैसा लगा रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट में से, और जो भी प्रॉफिट आ रहा है, वो आपको फिर से कंपनी को ही ग्रो करने में, उसकी मार्केटिंग में, उसकी स्केलिंग में, उसकी वैल्यूएशन को बढ़ाने में लगाने हैं। आपको अपने डेली एक्सपेंस से नहीं निकालने उसमें से। 3-4 साल बाद जब उसकी वैल्यूएशन बन जाती है अच्छी खासी, तो वो आप किसी बिग प्लेयर को सेल करके वैल्यूएशन, किसी अच्छी वैल्यूएशन पे उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करके स्टेक होल्डर्स में अपना प्रॉफिट लेते हो। दिस इज हाउ यू अर्न प्रॉफिट इन स्टार्टअप्स। और मतलब कि आप अपने डेली एक्सपेंसेस में से नहीं निकाल सकते, सिंपल सी चीज़। नंबर नंबर सेकंड, उन्होंने बताया कि भाई किसी भी स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए या बिल्ड करने के लिए, बिल्ड एंड ग्रो करने के लिए आपको तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। नेटवर्क, सॉरी एक्सपीरियंस, नेटवर्क एंड फंडिंग। ये तीन चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं किसी भी स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए। अगर आपके पास ये तीन चीज़ें नहीं हैं, आप बिगिनर हैं, तो आप सिंपली, आपके पास अगर एक आइडिया ही है, तो आपको क्या करना है, बहुत छोटा स्टार्ट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 कस्टमर्स में से स्लो स्लो ग्रो करना है। जो भी आपके पास प्रॉफिट आ रहा है, अगर आपका आइडिया में है, कस्टमर्स धीरे धीरे आ रहे हैं, तो उसी प्रॉफिट में से आपको क्या करना है, वापस कंपनी में लगाना है, उसकी मार्केटिंग, स्केलिंग एंड ग्रोथ पे इन्वेस्ट करना है। उसमें से भी फिर क्या, डेली एक्सपेंस अपने नहीं निकालना है, यानी कि ज़्यादा उसमें से रेवेन्यू नहीं निकालना है। मेनली जो आपका एम होना चाहिए, वो कंपनी को स्केल एंड ग्रो करने का ही होना चाहिए स्टार्टअप को। सो नंबर लास्ट थिंग जो कि उन्होंने कहा कि भाई अगर आपके पास कुछ नहीं है, ना फंडिंग है, ना आइडिया है, ना नेटवर्क है, ना एक्सपीरियंस है, आप बिल्कुल बिगिनर हैं मेरे जैसे, तो गो लर्न ए स्किल। फिर उसी फील्ड में किसी कंपनी में घुस जाओ, अच्छी कंपनी में, एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम पूरा मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, टेक्निकलिटी, सारी चीज़ें, कौन सा कस्टमर है, कहाँ का कस्टमर्स हैं, कैसे डील किया जाता है, मतलब कि टॉप टू बॉटम पूरा पोस्टमार्टम कर दो। 3-4 साल जो भी आप उधर जॉब करोगे कंपनी में, तो पूरा पोस्टमार्टम करके टॉप टू बॉटम हर चीज़ आपको सीखनी है, ऑब्जर्व करनी है, अपना एक्सपीरियंस गेन करना है, और उसी में ही आपको अपना नेटवर्क ग्रो करना है। 3-4 साल बाद आपका एक क्रेडिबिलिटी होगी, एक ट्रस्ट होगा उस कंपनी में या उस इंडस्ट्री में, और उसी क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट के बेस पे आपको इजीली वेंचर कैपिटल, यानी कि वीसी इन्वेस्टर्स भी मिल जाएंगे, और मतलब कि एंजल इन्वेस्टर्स भी इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस होगा, नेटवर्क होगा। उससे आप एक बढ़िया टीम बिल्ड कर पाएंगे, और फंडिंग आपको मिल जाएगी, तो आप उसको बहुत जल्दी बिल्ड, ग्रो और स्केल कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है। और आप कोई शॉर्टकट तरीके से नहीं जा रहे, आप एक प्योर स्टैंडर्ड वे से सारी चीज़ें सीख के फिर कंपनी में, इंडस्ट्री में घुस रहे हो। तो आप मतलब कि फिर आपको कोई यूनिक आइडिया भी नहीं चाहिए होगा, क्योंकि आप उसी को सिंपली कॉपी करके फंडिंग, नेटवर्क एंड एक्सपीरियंस यूज़ करते हुए वैसे ही कंपनी बना सकते हो। एंड ही गेव एन एग्जांपल कि भाई जैसे कि हैं मुख्तलिफ राइडिंग ऐप्स चल रहे हैं, जैसे कि करीम चल रहा है, उबर चल रहा है, बाइक के चल रहा है, इनड्राइव चल रहा है, येंगो चल रहा है। सबका आइडिया सेम है, कोई यूनिक चीज़ें नहीं है, लेकिन जो उनके ऊपर बंदे बैठे हैं उनमें दम है। वो क्या कर रहे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, नेटवर्क है और फंडिंग है, तो वो एक दूसरे से compete भी कर रहे हैं, और सारे जो हैं ग्रो भी कर रहे हैं। आइडिया सबका सेम है, सब क्या कर रहे हैं, बस राइडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं
जो मतलब कि कस्टमर्स को व्हीकल से कनेक्ट कर रहे हैं। कोई यूनिक नहीं है, थोड़ी बहुत चीज़ें यूनिक है, वो इतनी मैटर नहीं करती हैं, ही सेड। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, नेटवर्क है और आपके पास फंडिंग है, और मुझे सबसे सॉलिड वे यही लगा टू ग्रो एनी स्टार्टअप इन एनी इंडस्ट्री कि भाई पहले एक्सपीरियंस गेन करो। आपको बाकी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए अगर आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन दिस इज द मोस्ट सॉलिड वे। और आप बाकी चीज़ें ट्राई करते हुए भी साथ साथ ये कर सकते हैं, दिस इज नॉट द प्रॉब्लम एनी, अगर आप यंग हैं, आपके पास टाइम है तो। So, लेकिन this is the most solid way, and that's all for today. And you can connect with Khizar Ahmed on LinkedIn, and you can connect with me on LinkedIn. And that's all for today. Thanks for watching.